साधारण सा छोटा चरवाहा अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस दिन उसका सामना होगा एक ऐसे विशाल योद्धा से जिससे पूरी सेना कांप रही थी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जहां एक और ताकत थी तो दूसरी ओर हिम्मत, जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का समय था। दो सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी। दोनों देशों में काफी समय से अनबन चल रही थी और अब फैसले की घड़ी आ गई थी। दोनों देश के सेनाएं युद्ध भूमि में आ चुकी थीं। तभी गोलायत नाम का विशालकाय योद्धा सामने आता है और विरोधी सेना को ललकारता है। वह कहता है, कोई भी एक योद्धा मेरे सामने आए और लड़ाई में मुझे हराए। अगर वह जीत गया तो हम झुक जाएंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें हमारे अधीन होना पड़ेगा। वह इतना ऊंचा और बलशाली था कि जब वह जमीन पर पैर रखता तो मानो धरती कांप जाती। विरोधी सेना में जैसे खलबली मच गई। इसी बीच दूर एक गांव से एक साधारण सा चरवाहा लड़का डेविड अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध क्षेत्र पहुंचा। उसके तीन बड़े भाई सेना में थे और मोर्चे पर डटे हुए थे। डेविड जब घाटी के पास पहुंचा तो उसने सैनिकों के बीच भय और चिंता का माहौल देखा। वह अपने भाइयों से मिला और उन्हें खाना दिया, लेकिन तभी उसकी नजर गोलायत पर पड़ी, जो फिर से अपना वही चिरपरिचित अहंकारी भाषण दे रहा था। डेविड को यह सब असहनीय लगा। वह सोच में पड़ गया, क्या कोई नहीं है जो इस दानव के खिलाफ खड़ा हो सके? क्या केवल कद और ताकत ही जीत तय करेंगे? उसे यकीन था साहस और सच्चाई से भी कोई लड़ाई जीती जा सकती है। तभी डेविड ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं गोलायत से लड़ूंगा। सैनिक और उसके भाई हक्के बक्के रह गए, लेकिन डेविड के भीतर एक ज्वाला जल चुकी थी। उसने गोलायत से लड़ने का फैसला ले लिया था। डेविड ने कोई भारी कवच नहीं पहना। उसने केवल एक गुलेल और नदी किनारे से चुनकर 5 पत्थर उठाए। गोलायत ने उसे देखा और ठहाका लगाया, क्या यह कोई मजाक है? एक बच्चा मुझे हराने आया है। डेविड ने जवाब दिया, लड़ाई ताकत से नहीं, बुद्धि और साहस से जीती जाती है। गोलायत अपनी भारी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। डेविड ने फुर्ती से अपनी गुलेल में पत्थर डाला और पूरी ताकत से गोलायत के सिर पर निशाना साधा। पत्थर सीधा गोलायत के माथे पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित और पराजित। गोलायत की सेना घबरा गई और युद्ध छोड़कर पीछे हट गई। डेविड के देश की सेना ने हर्षोल्लास में विजय का जश्न मनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और आत्मबल बाहुबल से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। सही सोच और आत्मविश्वास से हर गोलायत यानी बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ सुने नहीं, दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस की जाती हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कथाकार को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।